What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज ये वीडियो है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे हमारे 12th पास कर चुके हैं और अब पहुंच गए हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो अगर तुम पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तुम बीकॉम फर्स्ट में हो, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट में हो, बीबीए कर रहे हो, तुम जितने भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स कर रहे हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, 1 to 6 सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, तुम कहीं भी स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारे लिए चैनल बहुत यूजफुल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इस पे आने वाला है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को शेयर करना और कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपको ही बताना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, सो दैट मैं अलग अलग कंटेंट बना पाऊँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट से बात करेंगे। पहले यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए वाले बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स चाहे आप थर्ड सेम में हो चाहे आप फिफ्थ सेम में हो, उनके लिए वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है। चलिए फॉर फर्स्ट सेम लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ज़रूर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। ठीक है, मैंने इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, जो कंटेंट लिखा है, वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाया है। तो यहाँ पे जो बच्चे DU गए हैं उनके लिए तो सब कुछ बहुत सामने है। जो DU नहीं भी गए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में है, उनके लिए भी ये उतने ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर मत करना कि अगर यहाँ DU लिखा है तो ये सिर्फ DU के लिए नहीं। सिलेबस ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में एक जैसा है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, वो एडजस्टेबल है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपके 12th एग्ज़ाम्स जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करना है और जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यहाँ पे करेंगे। तीसरी चीज़, आपको खुद को डेवलप करना है कॉलेज में, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स वाली चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, सारी चीज़ें, पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, पैटर्न्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सब हो जाएगा। बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, राइट? क्योंकि ये फेस ही ऐसा है। तो देखो हम लोग सबसे पहले अगर हम बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए इस तरीके की सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे बीकॉम ऑनर्स लिखा है, तो दो कैटेगरीज हैं, कोर सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मेजर माइनर हम लोग बोलते हैं। कोर सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी है ही है, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इलेक्टिव में आप कोई भी सब्जेक्ट्स इलेक्टिव चूज कर सकते हो, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाते हैं, कैलकुलस, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं यार, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोर सब्जेक्ट्स आपको सारे कवर करा दूं जो कॉमन है, जो है ही हैं, है ना। तो अब आपका सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना टाइम तुम अपनी लाइब्रेरीज में दे रहे हो, थोड़ा सा खुद के लिए काम कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस फेज को एंजॉय करो, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के बारे में भी सोचो, क्योंकि अब तुम स्कूल में नहीं हो, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट? तो देखो कोर में आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, न्यू टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो। बिजनेस लॉ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट, और ये कॉमन रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो हमारे अब बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, साथ साथ CA, CS, CM में कर रहे हैं, वहाँ पे भी लॉ आएगा। तो लॉ मैं बहुत ही शिद्दत से पढ़ाऊँगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने खुद अपनी लॉ LLB जो कंप्लीट करी है वो बिजनेस लॉज में ही करी है मैक्सिमम, क्योंकि मैंने 2 साल प्रैक्टिस ही इस तरीके से करी बिजनेस लॉज की, कंपनी लॉज की। तो तुम्हारे लिए बहुत इजी, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं लॉ पढ़ाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस लॉ के लिए याद रखना कि लॉ की वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी या फिर CA वाले चैनल पे मिलेंगी, तो दोनों में से एक जगह आपको लॉ की वीडियोस मिलेंगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्टिव्स की बात बाद में करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट को बड़े ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या क्या है। आपके पास इंट्रोडक्शन, बेसिक मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन आ जाएगी, प्लानिंग तुमने पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ा हुआ है, उसके बाद बेसिक इश्यूज इन मैनेजमेंट, तो देखो सब तुम्हारा देखा हुआ है, कुछ इसके अंदर नया नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो न्यू टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग कवर करेंगे पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे लिख के आना है, कैसे आप एक्सेल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, राइट? ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा, तुम सब जानते हो, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब आ जाते हैं बिजनेस लॉज पे। तो बिजनेस लॉज एक कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए। इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज फॉर ब्रीच, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, LLP एक्ट हो गया,
इन सबको ही हम डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, और एक एक टॉपिक कवर करके चलेंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं इस बिजनेस लॉ वाले सब्जेक्ट में। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के तौर पे समझा दूंगा, बस तुम्हें नोट्स बनाने, जैसे 12th में पढ़ते थे, इस सब्जेक्ट को हम कवर कर देंगे। इसका पेपर पैटर्न, पेपर स्ट्रक्चर, कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा अनइम्पॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें तुम्हें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्ट्रेस फ्री रहना इस सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखो इसको ध्यान से देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात अगर मैं बच्चा करूं तो हमारे पास पहली वाले जो टॉपिक है ये तो प्रॉपर थ्योरेटिकल है, अकाउंटिंग प्रोसेस, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये तुमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो जो टॉपिक यहाँ पे आएगा तुम क्लास 11th वाली वीडियोस उठा के आराम से तैयार कर सकते हो। सेकंड यूनिट में क्या है देखो, बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है अपने चैनल के ऊपर, पिछले साल किया था बीकॉम वाले बच्चों के लिए, तो वो तुम जाके देख सकते हो, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके साथ सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 11th में पढ़ी थी। NPOs अगर आपने CUET की तैयारी करी होगी, डेफिनेटली करी होगी, DU में ऐसे तो नहीं पहुँचे हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो NPO होगा, उसको ध्यान से करना है। उसके बाद देखो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं, ये वाली यूनिट जो है ये बिल्कुल नहीं है, जैसे ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, लीज हो गया। मैं डिपार्टमेंटल के साथ शुरू करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपकी डिपार्टमेंटल की ही आएगी, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ईजी रहता है, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अकाउंट्स में मेहनत लगेगी, लॉ में मेहनत लगेगी, बिजनेस मैनेजमेंट तुम्हें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, तुमने सब पढ़ा हुआ है। चौथा इलेक्टिव तुम अगर कोई लेते हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपका क्या आ जाता है, इकोनॉमिक्स में आपका आ जाता है सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया तो वही सारे टॉपिक्स आ गए, देखो इंट्रोडक्शन, पहला बेसिक इलास्टिसिटी, शिफ्ट्स हो गया, मूवमेंट, सप्लाई, डिमांड, ये आ गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, यूटिलिटी, राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, मार्केट्स आ गया, परफेक्ट कंपटीशन, ये आपका चौथा सब्जेक्ट कवर हो जाता है। तो देखो कितनी सारी चीज़ें कॉमन है, कितनी सारी चीज़ें, बस फ़र्क क्या आएगा कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे लिख के आना है, कैसे तैयार करना है। अकाउंट्स में नए टॉपिक्स, लॉ नया सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज़ को बिजनेस मैनेजमेंट के तरीके से पढ़ना है तुमने, मैनेजमेंट वाले बच्चे बन जाओगे तुम, और इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट हम लेके चल ही रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखना। बाकी जितने भी बैरियर्स आएंगे, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, कमेंट सेक्शन में बने रहना, टाइप कर देना। मैं 2 लोग स्पेशली इसीलिए बिठाऊंगा क्योंकि अब चैनल्स देखो ना, तुम लोग कितने सारे हो गए और मैं अकेला इंसान हूँ। 11th भी पढ़ानी है, 12th भी पढ़ानी है, CA वाला चैनल, 9th 10th वाला चैनल, मल्टीपल चैनल्स। अब तुम सोचो एक इंसान क्या क्या करे, बट आई विल ट्राई टू गिव माई 100%, 150%, 200%, ताकि तुम्हारे लिए चीज़ें आसान बना पाऊँ। आप लोग कमेंट्स में बताना क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस किस यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो आई विल ट्राई मैक्सिमम, मैं जितना कर पाऊँ बच्चों के लिए करूँ, यही मेरा माइंडसेट हमेशा से रहा है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब बच्चों तक वीडियो शेयर कर देना, और जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। 1-2 दिन के अंदर अंदर पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।